वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास का एक टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है एक्चुअली 11th के लिए भी और 12th के लिए और आगे जाके आप जो हायर स्टडीज़ पढ़ते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उससे पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली इनका मतलब क्या होता है और इसमें यूज़ क्या होगा। इसमें एक वर्ड यूज होने वाला है जिसको हम पढ़ेंगे बेटा फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसके दो साइंस होते हैं, एक तो ये रहा जैसा हम एक्सक्लेमेशन मार्क बनाते हैं उस टाइप का, और एक होता है ये। फॉर एग्जाम्पल लिखा है 4 फैक्टोरियल एंड सेम थिंग ये भी लिखा है आपका 4 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल जो वर्ड है वो एक्चुअली फैक्टर्स से रिलेटेड है। फैक्टर्स का मतलब कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, यानी 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, कंसेक्यूटिव नंबर टिल 1 मल्टीपल में 4 3 2 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल। ऐसे 5 फैक्टोरियल होगा तो 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई में सेम थिंग एनी नंबर, कोई भी नंबर हो उसका फैक्टोरियल निकालने का मतलब है मल्टीप्लाई में लिखते हो कंसेक्यूटिवली n। अगर n फैक्टोरियल आपको निकालना है तो दैट इज n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 एंड सो ऑन। और आप इसे कहीं भी स्टॉप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अब इसे आगे नहीं लिखना तो n माइनस 3 पर हम इसे स्टॉप कर देंगे। मतलब यहाँ हो गया n n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो जहाँ पर आप उस फैक्टोरियल को ओपन कर रहे हो उसको वहीं पर आप रोक सकते हो। दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल एंड कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो अब बात करते हैं फैक्टोरियल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेनली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो दोनों में ना हम लोग डिफ्रेंशिएट करने में बहुत दिक्कत होती है। डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत ये होती है कि आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ के हम लोग ये पता नहीं लगा पाते कि कहाँ पर परम्यूटेशन यूज होना है, कहाँ पर कॉम्बिनेशन, बिकॉज हम मानते हैं कि दोनों अलग अलग है, बट दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में एक छोटा सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी दोनों एक्चुअली आप दोनों को मतलब परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन यूज़ करने के लिए थोड़ी सी लॉजिक लगता है, वो बताऊंगा कैसे लगता है। लेकिन बेसिकली आप परम्यूटेशन जो है कॉम्बिनेशन का एक पार्ट होता है, मतलब कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप परम्यूटेशन भी निकाल सकते हो। एंड हाउ आओ डिस्कस करते हैं। तो देखो सिंपल, मैं आपको एक बताता हूँ पहले मतलब क्या है। कॉम्बिनेशन आपने पहले भी बहुत बार सुना हुआ है वर्ड, ये परम्यूटेशन आपके लिए नया है 11th क्लास के बच्चों के लिए। ये जो परम्यूटेशन वर्ड है एक्चुअली ये नया वर्ड है, लेकिन कॉम्बिनेशन वर्ड आपने बहुत सुना और आप डेली लाइफ में भी इसको यूज करते हो। लाइक यार तेरे कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। अगर हम लोग कोई ड्रेस अच्छी सी पहन लेते हैं तो लोग कहते हैं भाई यार क्या कलर कॉम्बिनेशन लड़के का, या जो भी ऐसे होगा ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग तो कम चेक करते हैं, लड़के ज़्यादा चेक करते हैं चीज़ों को, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी जो भी चेक करे। लेकिन मतलब क्या होगा कॉम्बिनेशन का कि कुछ सिलेक्शन। ठीक है, जैसे मैं हूं अब कुछ भी पहन लेता हूं, जैसे मान लो कुछ भी पहनूंगा तो मेरा कलर कॉम्बिनेशन मान लो अच्छा नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो कहेंगे तेरी सिलेक्शन खराब है। वर्ड इज सिलेक्शन, यानी आप जब कलर सेलेक्ट कर रहे हो, आपने आपका इतने सारे कलर्स हैं, उनमें से आप किस तरीके से उन कलर को सेलेक्ट करते हो कि आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो वेट वर्ड इज का सिलेक्शन, मतलब आपके पास एक ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स है, उसमें से आप कुछ सेलेक्ट करो, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेता हूँ मेरे को 4 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं। ठीक है, 4 बॉयज़ आर देयर 3 गर्ल्स आर देयर। मुझे 4 बॉयज़ में से 2 बॉय सेलेक्ट, पहले नंबर पे राजू आ गया, दूसरे नंबर पे सोनू आ गया। तो कोई फर्क पड़ेगा चाहे मैं उस पहले नंबर पे सोनू को रख लूँ, दूसरे नंबर पे राजू को रख लूँ, इट्स ओके। आए तो दो ही लड़के ना, मेरे को वो जो 2 लड़के चाहिए थे वो मिल गए, या 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर लेते कोई भी 2। ठीक है, ईना मीना 2 लड़की आ गई, एक ईना एक मीना। लेकिन पहले मीना बोल दूं तो लड़की को बुरा लग जाएगा, नहीं भाई मुझे तो चाहिए बाहर 2 लड़के आ जाओ, 2 लड़के आ जाओ, एक प्ले करना है, तो वो 2 लड़के एक प्ले कर देंगे, खत्म। फर्स्ट कौन सेकंड कौन इट्स नॉट मैटर। तो दैट इज रीजन। सिलेक्शन कॉम्बिनेशन कभी होता है जब आपको कोई नंबर ऑफ आइटम्स सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, अब कंडीशन, अब मैं आपसे कहूँ उनमें से किसी को फर्स्ट या सेकंड प्राइज देना है, यहाँ आएगी दिक्कत। अब मैंने जिसका नाम पहले लिया, मान लो मेरे को फर्स्ट प्राइज मिलता है राजू को, लेकिन राजू के नंबर सोनू से कम है। अब सोनू आएगा बुरा मान जाएगा, राजू को लड़ मरेगा, भाई मेरे नंबर तेरे से ज़्यादा है, तेरे को फर्स्ट प्राइज कैसे मिलेगा, यही होगा ना। तो बेसिकली वहाँ क्या कर दिया हमने, अरेंजमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग गया, अरेंजमेंट, यानी जहाँ पर हम परम्यूटेशन की बात करते हैं वहाँ लग जाता है सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट। मतलब आपने 2 पर्सन सेलेक्ट किए, फिर उन्हें अरेंज भी करना है कि फर्स्ट कौन सेकंड कौन थर्ड कौन, यानी कि नंबर ऑफ जो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग जो आपने लेटर अरेंज करना है या जो भी आपने नंबर ऑफ प्लेस देना है, तो वही कहलाता है सिलेक्शन विद अरेंजमेंट। मतलब सेलेक्ट करने के बाद अरेंजमेंट जुड़ा हुआ है, तो इस कॉम्बिनेशन के बाद परम्यूटेशन यूज होता है। मतलब आपने क्या करा, कुछ वर्ड्स या कुछ लेटर्स या कुछ नंबर्स आपने सेलेक्ट किए, उसके बाद उन्हें अरेंज किस तरीके से करना है, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे को एक 3 वर्ड्स हैं 3 1 एंड 2, ये 3 वर्ड्स हैं।
अगर मैं कहूँ मेरे को जो नंबर्स हैं उनमें से कोई 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, टोटल डिजिट्स हमारे पास हैं 0 to 9, उनमें से कोई 3 डिजिट सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट मतलब कोई सी भी आ जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन मुझे एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के टाइम पे मैं उन्हें आगे पीछे अरेंज करूँगा। कंडीशन समझो, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 1 3 2 ये 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब जब ये 3 नंबर सेलेक्ट हो गए, इन 3 नंबर्स के अंदर अब क्या होगा, मैं इन्हें आगे पीछे अरेंज कर सकता हूं। जब इन्हें मैं आगे पीछे अरेंज करूंगा तो एक्चुअली मान लो मैंने पासवर्ड यही रख दिया 1 3 2, लेकिन कोई आया जिसने 1 3 2 की जगह 1 2 3 प्रेस कर दिया, क्या पासवर्ड करेक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अरेंज होके डिफरेंट वर्ड बना रहा है, और डिफरेंट वर्ड बनाएगा तो वो क्या है, अरेंजमेंट लग गया, यानी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्या अरेंजमेंट के साथ है, पासवर्ड गलत हो गया, इसका मतलब वो ओपन नहीं होगा ना। तो यहां पर क्या यूज हो रहा है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन प्लस, क्योंकि प्लस कॉम्बिनेशन के साथ परमुटेशन यूज हो चुका है। एक्चुअली मतलब मान लो मेरे को करना क्या है, ये तीन लेटर को अरेंज करना है। कैसे कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 भी हो सकता है, 2 3 1 भी हो सकता है, 2 1 3 भी हो सकता है, एंड 3 1 2 और 3 2 1 ये नंबर्स बन सकते हैं। हाउ मेनी आर देयर, दे आर 6 नंबर्स। 6 नंबर्स बना सकता हूँ मैं 3 डिजिट्स को यूज करके। तो बेसिकली क्या इन तीनों की सेम इमेज है, इन 6 की सेम इमेज है। इन 3 वर्ड्स का यूज करके जो 6 इमेज बनी है, क्या सेम है, डिफरेंट नहीं है। सिंपल सा लॉजिक। अगर इनकी इमेज चेंज हो जाए, इमेज चेंज हो जाए तो वहां लगेगा परमुटेशन। क्या लगेगा, परमुटेशन। लेकिन फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, इनका नाम बताओ, ABC ACB, सेम थिंग, एक ही तो ट्राइंगल है, इमेज चेंज कौन है, जो थी वही है, ट्राइंगल तो ट्राइंगल है। अब आप कहोगे 1 2 3 1 3 2 लग तो सेम है, नहीं, पासवर्ड अलग है। मैं ट्राइंगल के नाम की बात कर रहा हूँ अभी। ट्राइंगल का नाम तो ACB ले लो, ABC ले लो, सेम थिंग। अगर आपका नाम मान लो किसी का नाम राजू है, मैं जूरा बोल दूँ, चलेगा? बुरा मान जाएगा, नाम बिगाड़ रहा मेरा, अरे बाहर आ तू, बाहर मिल। लेकिन कंडीशंस तो यही होता है कि अगर मान लो कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई चेंज होता है, तो उस चेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखो ABC और ACB आर 2 डिफरेंट इमेजेस, और दोनों डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, वहां पर इमेज चेंज हो गई। इमेज चेंज होने का मतलब क्या लग जाएगा, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो इन 3 में से कोई 2 लेटर यूज करके या 3 लेटर सेलेक्ट करना है खाली, अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो इनका कोई भी नाम लिखो आप, ट्राइंगल ही रहेगा। बेसिक मतलब हमें समझ में आ गया। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कैसे करते हैं। दोनों में डिफरेंट जो हमें समझ में आया, उनको यूज कैसे करते हैं, मतलब उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कहां पर हम परमुटेशन यूज करने वाले, कहां पर कॉम्बिनेशन। अब नहीं भाई, याद रखो, आपको ये देखना ही नहीं है कहां परमुटेशन लग रहा है, कॉम्बिनेशन लग रहा है। कंडीशन समझनी है, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, लेने कितने हैं, कौन से वर्ड्स हैं, क्या यूज करना है। बस आपको ये भूल जाओ कि कुछ अलग चीजें हैं, दोनों को सेम मान के चलता है, और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले दोनों के फॉर्मूले होते हैं। तो देखो, जहां पर हम परमुटेशन की बात करते हैं, इसको लिखते हैं NPR। N इज व्हाट, N नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी का मतलब जो आपके पास अवेलेबल है, जो भी चीज़ है, कुछ भी ले रहे हो आप। जैसे मान लो एक से लेकर 10 तक के, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स में से कुछ 3 डिजिट का नंबर बनाया, तो आपके पास नंबर्स कितने हो गए, 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट। तो इन डिजिट्स में ये आपके पास नंबर ऑफ टोटल अवेलेबिलिटी हो गई, जो आपके पास अवेलेबल है। अब मैं कह रहा हूँ आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट रिक्वायरमेंट कितने की हो गई, तो दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया जो आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक क्रिकेट टीम बनाने 11 प्लेयर्स की, मेरे पास 20 प्लेयर हैं, तो 20 में से 11 ही लेने पड़ेंगे ना। तो 20 हो गया नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी, एंड आर हो गया रिक्वायरमेंट, कितनी हमारी रिक्वायरमेंट 11 प्लेयर्स की। 12 प्लेयर्स की टीम लेके तो नहीं जा वो फील्ड पे उतर सकते ना, ठीक है। तो कंडीशंस क्या है, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, जिसको आर से डिनोट करते हैं, और एन डिनोट करता है नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी। अब डिस्कस करते हैं हम दूसरा, कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करते हैं, बस NCR, C is for combination and R is for requirement, N is for number of availability। तो इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो NPR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। सेम NCR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। बस एक छोटा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई में लग जाता है R फैक्टोरियल। हो गया। बस अगर आपको ये समझ आ गया तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर नहीं आया तो बस एक चीज़ याद रखो, ये फॉर्मूला है, इसी के थ्रू हमारे पास यहाँ पर भी फॉर्मूला बन जाता है। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। समझते हैं कैसे अरेंजमेंट होता है। जैसे मैं ले लेता हूँ कोई एक नाम, जैसे मान लेता हूँ मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है, हाँ, तो मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है राजेश, है लंबू हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इस दोस्त का नाम ले लिया। इसमें कितने लेटर हैं, टोटल 6।
नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी कितनी हमारे पास, 6 लेटर्स हैं। मैं आपसे कहता हूं इनमें से कोई भी 3 लेटर यूज करने और आपको कोई नाम बनाना है। उसका नाम का मतलब हो ना हो, कुछ भी हो, आजकल तो वैसे ही बहुत सुंदर सुंदर नाम रखे होते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं होता शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब होता है, हमें जो मतलब है यहाँ पर उनका मतलब हो या ना हो, नाम आपको 3 ही वर्ड यूज करने। जैसे ESJ क्या मतलब बना, मुझे पता नहीं वर्ड क्या बना, लेकिन कोई बात नहीं, ESJ वर्ड यूज कर लिया है तो वर्ड यूज हो गया। लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे इनको यूज करते हैं। ध्यान से देखो, हम लोगों ने करा क्या, सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल है हमारे पास 6 में से 3 को लेना है हमारे को। अब मैंने P लगाया, परमुटेशन का मतलब क्या हुआ कि इन्हें अरेंज कर, वर्ड बनाना है। मैंने आपसे बोला क्वेश्चन में कि यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ वर्ड, आपको क्या करना है, एक वर्ड बनाना है। वर्ड बनाने का मतलब, अब मैंने अगर JES ही यूज कर रहा हूं, आपको क्या मिल गया है, कितने वर्ड्स बनेंगे ये आप बता सकते हो। जैसे अब आंसर निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, 6 फैक्टोरियल ओवर 6 - 3 दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो 6 को ओपन करते हैं, 6 5 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल स्टेट। मैंने आपको बोला था आप किसी भी फैक्टोरियल को कहीं पर भी स्टॉप लगा सकते हो। मैंने 3 पर क्यों लगाया, बिकॉज मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल है, तो इट विल बी इजी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, और कट जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास आंसर बचा 6 5 4। कितने ऑप्शन बचे, 6 5 जा 30, 34 जा 120, देयर आर 120 लेटर्स। ठीक है, कितने लेटर्स बनेंगे, 120। मैंने अब आप कहोगे तो 6 ही हैं, लेकिन अगर मैं कहता खाली यही 3 लेटर से अरेंज करना है, तो इन 3 लेटर से 6 बने। हमारे पास तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, यानी और बहुत सारे, क्योंकि मैंने अभी खाली ये 3 लेटर यूज करे हैं, अभी तो बहुत सारे लेटर्स हैं। तो इन 6 में से अगर 3 यूज करेंगे तो कितने बनेंगे, अगर हमारे पास 3 ही होते, 3 में से 3 यूज करे तो शायद 6 ही बनते। आप सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली आपके हाथ में है। देखो तो 6 हमें करना क्या है, 6 में से पहले तो कोई 3 सेलेक्ट करो, क्योंकि मुझे वर्ड बनाने से पहले वो 3 लेटर तो पता होने चाहिए, किन लेटर का यूज करके आपको एक वर्ड बनाना है। तो पहला स्टेप क्या करा हमने, वो 6 में से कोई 3 लेटर्स को सेलेक्ट कर लिया। जब ये 3 लेटर सेलेक्ट हो गए, अब 3 लेटर कोई आ गए सेलेक्ट हो गए, तो आपको उसके बाद क्या करना है, उनको अरेंज करके, क्योंकि 3 लेटर मान लो ये सेलेक्ट हो गए, तो इनसे भी आपके वर्ड्स बन सकते हैं। कितने बनेंगे, दैट इज 3। अब 3 ही लेटर हैं आपके पास, 6 नहीं है। आपका नंबर ऑफ टोटल जो अवेलेबिलिटी है वो कितने हैं, 6 नो 3। क्यों, क्योंकि आपने इनमें से 3 सेलेक्ट कर लिए। अब इन 3 को अरेंज कर दो। किसी का परमुटेशन अपने साथ हमेशा उसी का फैक्टोरियल देगा, ये याद रखना। अब इसको ओपन करके देख लो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो एक 3 से एक 3 कट गया, शायद ये बचेगा ना। तो बेसिकली देखो मैंने क्या कहा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आर नॉट टू डिफरेंट थिंग, दोनों एक दूसरे की वजह से ही जनरेट होते हैं। तो यही था हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो आप लोग कंफ्यूज होते हो। यहां पर एक चीज और आ जाती है बेटा, कि अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए तो, मतलब अगर मान लो मुझे कोई लेटर बनाना है, जैसे आप लोग क्या करते हैं उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर डायरेक्ट करना है तो हमारे पास एक मेथड है जिसको हम नॉर्मली निकाल लेते हैं। अगर आपका अरेंजमेंट है, याद रखना तभी पॉसिबल है ये चीज़ जब आपके पास अरेंजमेंट अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 3 लेटर्स का यूज करके एक वर्ड बनाना है, तो उस वर्ड में सबसे पहले आप देखोगे ऑप्शंस। क्या देखेंगे हम, ऑप्शंस। तो पहले लेटर में कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप 6 में से कुछ भी भर सकते हो। तो राजेश के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे यहाँ पर आ सकते हैं आप। तो अब आंसर आ गया 6। आगे बढ़ जाते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक लेटर ले लिया जे, मान लो जे गया। अब क्या कितने ऑप्शंस बचे, 5। तो आपके ऑप्शंस हो गए 5। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मान लो मैंने ले लिया एस, तो यहाँ पर मान लो कोई भी, कितने लेटर्स बचे यहाँ पर, एस चला गया तो कितने ऑप्शन बचे, 4। तो ये है हमारा आंसर है 6 5 30 34 जा 120। ये है नॉन रिपीटिंग केस, अगर डिजिट्स यानी लेटर्स या कुछ भी रिपीट नहीं हो रहे हो तो। लेकिन अगर गलती से रिपीट हो रहे हो तो उसमें बहुत आसान है, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो अगर रिपीटिंग हो रही है मतलब आप कोई भी लेटर दोबारा यूज कर सकते हो। तो पहला लेटर अगर जे आ गया, 6 ही ऑप्शन है यहाँ पर, अगर पहला लेटर जे आ गया तो दूसरा लेटर जे आ नहीं सकता, आ सकता है, रिपीटिंग है भाई। और रिपीटिंग होने का मतलब वो लेटर दोबारा आ सकता है, तो आएगा। तो यहाँ पर जे, यहाँ भी जे, तो यानी जे अभी हमारा है, अवेलेबल है। तो टोटल रिक्वायरमेंट अभी भी ऑप्शन कितने बचे, नेक्स्ट फिर भी ऑप्शन कितने बचे, आंसर कितना हो गया 216। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 216, रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 120 इज द आंसर। नया कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मान लेते हैं हम पे कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हो,
तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जिससे कि वो लेटर रिपीटेशन का इफेक्ट ना पड़े हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट पर। जैसे कि हमारे पास कुछ नाम ले लेता हूं मैं, ये जो नाम है परमुटेशन, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है, तो दिस इज परमुटेशंस। तो परमुटेशन के अंदर 3 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा बोला ना क्या ऊपर वाला माला इस्तेमाल कर लो, बहुत ईजी है। कैसे, ध्यान देखते हैं। तो आपसे कहा पहला क्वेश्चन जो था उसके अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन इसमें कहा क्या है, आपसे कह रहा है कि P एंड S के बीच में जो भी बचा है उसे अरेंज करना है। मतलब लेटर P से स्टार्ट होगा और S पे एंड होगा, तो मैं उसको भूल ही जाता हूँ। मेरे कहने का मतलब भी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ रिपीटेशन हो तो क्या है। क्या यहाँ पर रिपीटेशन है? हाँ है। क्या है रिपीट? T आ रहा है 2 बार और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा ना। तो बेसिकली ये क्या कोई इंपैक्ट मारेगा हमारे क्वेश्चन पर? अगर मैं इससे टोटल कितने लेटर्स बना सकते हैं, मैंने देखा कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर, 12 वर्ड्स हैं, 12 लेटर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 12। अगर मैं इन 12 लेटर का यूज करके टोटल बनाना चाहता हूं कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। तो आंसर इज हमें अरेंज करना है 12P12, दैट्स 8, खत्म। लेकिन एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, अब क्या हो रहा है, एक्चुअली में लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। T इज कमिंग ट्वाइस, करेक्ट। T कितने टाइम्स आ रहा है? ट्वाइस। तो एक्चुअली अगर मैं कहूं आपसे कोई लेटर 2 बार आ रहा है तो उनको इफेक्ट पड़ेगा क्या अगर मैं उन्हें अरेंज करूंगा? जैसे मैं हमेशा क्लास में मोस्टली एग्जांपल एक ही देता हूं, द स्पेलिंग ऑफ स्कूल इज इनकरेक्ट है। अब कहो सर पढ़ के आओ पहले स्कूल में, स्कूल की स्पेलिंग सही है? नहीं। जैसे कि मैंने क्यों बोला वो, मैं कहना चाहता हूं इस ओ की जगह ये ओ आना चाहिए, इस ओ की जगह ये ओ आना चाहिए, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। क्यों? अगर मैं अरेंज जैसा मैं कहना चाहता हूं कि स्पेलिंग गलत है, तो अगर आपके अकॉर्डिंगली तो सही है, मेरे अकॉर्डिंगली गलत है, मैं इस ओ की जगह इस ओ को रखता हूँ, इस ओ की जगह इस ओ को रखता हूँ। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बच्चे ही हम भी। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली एक्चुअली मतलब क्या हुआ, अगर ओ को ओ से इंटरचेंज कर दें तो क्या उस लेटर पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि ओ तो ओ है, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो। चाहे यहाँ पर क्या है, एक्चुअली ओ के प्लेस पे अगर ओ को रिप्लेस कर देते हैं तो वो लेटर के अरेंजमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं डाला, देर इज नो अरेंजमेंट। तो दैट्स वाई एक्चुअली अगर हम क्या कर सकते हैं, इसके टोटल अरेंजमेंट में, जैसे मान लो पहले इसी को कर देता हूँ, कितने लेटर्स हैं? 6। 6 में से 6 को अरेंज करो, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 इज फॉर दैट रिपीटिंग ओ। ओ कितनी बार आ रहा है हमारा? 2 बार। तो दैट्स वाई हम क्या लगा देंगे? डिवाइड बाय ओ। जैसा आपका एक और क्वेश्चन लेता हूं एनसीईआरटी का ही, दैट इज अ वर्ड असैसिनेशन, ठीक है। अब आपसे कह रहा है सारे इसमें कितने लेटर बन सकते हैं, तो बेसिकली कितने वर्ड्स है इसमें? 4, 4, 8, 4, 12 और 1, 13। देर आर 13 लेटर्स। तो 13P13 एंड नाउ डिवाइडेड बाय ए के नाम के लिए 3 फैक्टोरियल, एस के लिए 4 फैक्टोरियल, आई के लिए 2 फैक्टोरियल, एन के लिए अगेन 2 फैक्टोरियल। तो देर आर टोटल नंबर ऑफ असैसिनेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ रिपीटेशन केसेस। कोई भी लेटर हो, अगर आपको अरेंज करना है, उनके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन सकते हैं ये बताना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बनाएंगे, देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स इन द वर्ड, ठीक है। दैट्स इट। ओके, तो मैं बात करता परमुटेशन वाले की। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या था, हमारे से कह रहा था कि उसने बोला था P से स्टार्ट हो और S पे खत्म हो, यानी आपको कंडीशन दे दी P और S के बीच में जो आ सकता है आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास बचा क्या? एक में से कोई एक, P एक ही बार है उसमें से एक ले लिया, S भी एक ही बार है उसमें से कोई एक अरेंज कर लिया, बचे कितने लेटर? 10। तो इन 10 में से 10 को अरेंज कर दो, बट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज बिकॉज ऑफ T कमिंग ट्वाइस। T 2 बार आने के कारण हम क्या कर देंगे, इसको रिपीटेशन केस में ले लेंगे, और रिपीटेशन का मतलब एक लेटर 2 बार आ रहा है, और 2 बार आने का मतलब उसको डिवाइड कर दिया उसके फैक्टोरियल से।